नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के यमुनानगर की, जहां किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। मामला सुढ़ेल गांव का है, जहां बिजली विभाग की टीम एक किसान के खेत में टावर लगाने के लिए पहुंची थी, लेकिन किसानों ने बिजली विभाग की टीम को टावर नहीं लगाने दिया और टावर लगाने पहुंची टीम को बेरंग वापस लौटना पड़ा। इस दौरान किसानों ने बिजली विभाग के साथ पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए किसान के खेत में बिजली का टावर लगाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन किया है। से जगाधरी में ये HVPN की लाइन आ रही है। DC साहब के पास इसका केस चल रहा है हमारा। हमें विरोध किया कि यहाँ इसको मुआवजा उचित नहीं मिलता, तो हम यहाँ काम रुका हुआ है और DC साहब के पास ये केस चला हुआ है। कल मेरे को DC साहब ने भी बुलाया था और SHO मैडम ने भी बुलाया था। ये कहा था कि बैठ के इसका समस्या का समाधान कर लो। हमने कहा था जी बैठ जाओ। भिवानी में हमने काम रोका हुआ है हमारे किसान लीडरों ने, और वहाँ पे भी यही सेम मैटर है कि जो फैसला वहाँ होगा वो सारे यहाँ पे लागू हो जाएगा। DC साहब ने खुद कहा है कि भिवानी में फैसला हो जाने दो, तब हम यहाँ का काम लगाएंगे। कल बातचीत के लिए बुला के जुबान करके टेबल पे बैठने के लिए, और आज वादा खिलाफी ये करिए कि सुबह भारी पुलिस फोर्स JCB मशीन लेकर यहाँ पर जो यमुनानगर का अमला जमला जो यहाँ पहुंचा खेत में, और बिना में पता मेरे देखो गेहूँ इतनी बड़ी बड़ी गेहूँ खड़ी थी हमारी, 2 महीने से ज़्यादा गेहूँ बोई होगी हमारी, और खड्डे इतने खेत में खोद दिए गए हैं। और मेरे को यहाँ तक कहा गया ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कि खेत से बाहर निकल, यानी मैं खेत का मालिक होते हुए मेरे को खेत पे ऑर्डर दे रहा है कि तू खेत से बाहर निकल। बताइए कहाँ का इंसाफ है? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और आमजन से भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये गूंगी बहरी सरकार, ये सॉरी है, ये किसान खेत का मालिक नहीं है क्या? क्या जबरदस्ती उसके खेत में खड्डे खोद दोगे? उसको कोई उचित मुआवजा नहीं दोगे आप? 60 लाख रुपए यहाँ हाईवे पे जमीन है, ये 60 लाख रुपए कलेक्टरेट है। यो टावर लग जाने से 20 लाख में भी इस किले को कोई नहीं खरीदेगा। है 66 kV की, ये बकाना गांव पड़ता था तो वहाँ से थोड़ा इधर पावर हाउस हमारा बनाया है ना 66 kV का। तो उधर ऑलरेडी हमारे 3 ट्रांसफार्मर रखे गए हैं जिनकी करोड़ों में वैल्यू है, वो ऑलरेडी यहाँ पर लग चुके हैं। बस ये काम के 93 टावर हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 14 लोकेशन है जहाँ तक काम पेंडिंग है, सुडल से डालनी पड़ती है। तो पिछले 1 साल से काम रुका हुआ है। हमने DC साहब से मैटर टेकर किया इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर आए। बस किसानों अभी कन्विंस नहीं है उनका मुआवजे के लिए, तो अभी शायद ये कल DC साहब से मिलेंगे, तो देखते हैं जल्द ही कुछ उपाय आएगा, तो जल्द ही अपना लाइन करके सेलिब्रेशन चालू हो जाए। तो सर आज क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन तो अभी तो है, कल हम मीटिंग करेंगे हम एक बार, DC साहब को बुलाया जाए, DC साहब के सामने हमारे साथ एक बार देखते हैं कल सर क्या निकलता है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो चुका है इसमें, वो जो डिसीजन देंगे सर वैसे आगे काम होगा। तो आज सर काम रुकवा दिया है? अभी तो हम वापस जाने का हमें निर्देश मिला है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बोला है कि वापस जाओ, और कल एक बार DC साहब के सामने एक बार इससे मुद्दे को दोबारा रखेंगे, देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है सर। सरकार ने क्या मुआवजा नहीं दिया? मुआवजा नहीं दिया? नहीं, पिछले जितने भी हमने लोकेशन किए हैं सब में मुआवजा जितना बनता है उतना हमने दिया है, और इनको भी हमने यही बोला है जितना आपका मुआवजा बनता है उतना भी हम देंगे, बट फिर भी अभी देखते हैं कल दोबारा। रायपुर के गोबरा नवापारा से हादसे की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक एक पिता अपनी 5 और 6 साल की 2 बेटियों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान ट्रक की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। हादसा बगदेही स्कूल के पास तर्री रोड पर हुआ है। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मृतकों के शवों को सड़क पर रखकर लोग प्रदर्शन करने लगे। साथ ही शहर की सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी बंद करा दिया गया। परिजन मुआवजे के साथ ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जांजगीर चांपा के कन्हाईबंद गांव में कोलवाशरी खुलने के साथ ही लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। एक और कोलवाशरी का धूल लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिन रात गांव में भारी वाहनों की लाइन लगी रहती है, जिसकी वजह से राहगीरों की भी परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका है। खबर बिहार से है, जहां नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का निरीक्षण करने के लिए GM पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तमाम सुविधाओं को वहां पर देखा और साथ ही साथ जो कुछ भी दिक्कतें थी, जो कुछ भी समस्याएं थी, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए हैं।
तो नरकटियागंज रेलवे प्लेटफॉर्म का निरीक्षण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने किया। वे कई प्लेटफॉर्म का निरीक्षण करते हुए विशेष सैलून से नरकटियागंज पहुंचे और खिड़की से ही प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया, जिसके बाद वे वाल्मीकि नगर चले गए थे। वाल्मीकि नगर से वापसी के दौरान उन्होंने नरकटियागंज प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम अनिल कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। रेल महाप्रबंधक के निरीक्षण के बाद प्लेटफॉर्म पर प्रस्तावित सभी अधूरे काम जल्द पूरे होने की उम्मीद है। साथ ही नरकटियागंज गौनाहा रेलखंड में परिचालन की उम्मीद भी बढ़ गई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से दिन दहाड़े गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप देखने को मिल रहा है। मामला शाहबाद देवी मंदिर के पास का है। जानकारी के मुताबिक दो बदमाशों चिराग और सिकंदर ने एक युवक पर 3 फायर किए, जिनमें से 2 गोलियां युवक को लगी हैं। घायल युवक की पहचान मड़ोखेड़ा बाबैन गांव के रहने वाले जितेंद्र के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हमलावर और घायल युवक पहले जेल में एक साथ रहते थे, जहां इनकी आपस में रंजिश के तहत कई बार कहासुनी भी हुई थी। जब हमलावर जेल से छूटकर आए तो उन्होंने युवक पर फायरिंग कर दी। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोर्ट में गया हुआ था कुरुक्षेत्र और वहां से आया, मेरे को पता चला कि शाहबाद में देवी मंदिर चौक पे गोली चल गई है। तो मैं पूरे मामले के लिए वहां पहुंचा, तो वहां से पता चला अभी हॉस्पिटल में चले गए हैं सिविल में, और मैं सिविल में आया हूं और सिविल में आके इनसे थोड़ी बहुत पूछताछ की है। उसके बाद इसकी हालत ज़्यादा गंभीर होने के कारण इसको रेफर कर दिया डॉक्टर साहब ने, और ये लेके इसके सारे जो भी घर वाले हैं और उसके साथ में यार मित्र हैं हॉस्पिटल में चले गए हैं। पूछताछ के लिए काफ़ी कोशिश की मैंने भी बताओ क्या कहानी है ये और कैसे हुआ और कहाँ हुआ। तो कितनी गोलियां सर युवक को लगी हैं? 2 गोली बता रहे हैं अभी लगी है इनको। MLR से देख के बताऊंगा वैसे तो कितना क्या है। तो पुरानी रंजिश बताई जा रही है, क्या मामला? हाँ कह रहे था ये लड़का के ना, भी हम पहले जेल में इकट्ठे थे वहाँ कुरुक्षेत्र में, और वहाँ भी हमारी आपस में कई बार लड़ाई हुई है और उसी रंजिश के कारण ही हुआ है काम। तो ये वो मोटरसाइकिल पे सवार था जो हमलावर थे, वो कार पे सवार थे, कैसे मोटरसाइकिल पे सवार थे हमलावर? सर अभी तो यही पता चल रहा है, अभी दोनों मोटरसाइकिलों पे थे। जो गोली मारने वाले हैं वो पीछे थे और जिनको लगी है वो मोटरसाइकिल आगे थे। 2 लड़के थे। तो फिलहाल रेफर कर दिए गए? हाँ जी अभी रेफर कर दिए हैं, बाकी जैसी सिचुएशन होगी आगे देखते हैं जाके वहाँ। उधर छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जिस्म फरोशी के खेल का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल पुलिस की टीम ने जगदल्ला के एक घर में छापा मारा था। साइबर और पुलिस की टीम ने एक महिला और एक युवती के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। बिहार में सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने को लेकर तमाम दावे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद झोला छाप डॉक्टरों की समस्या फिलहाल हल होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा ही एक मामला पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से सामने आया है, जहां महिला चंदा देवी गौनाहा ब्लॉक के हरदी बेलहवा की रहने वाली थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक महिला को रात 3 बजे प्रसवपीड़ा के बाद चौहान क्लिनिक में भर्ती किया गया था, जहां करीब 13 घंटे महिला का इलाज चला। महिला की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने महिला को दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा, जिसके बाद परिजन महिला को ऐसरानी अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। DK चौहान में 3 बजे भोर में गई सर मरीज के लेकर। हाँ तो मैं कहनी कि इसी बार रखा अभी शायद चेक को कही नहीं, खून लिखनी आ चेकअप होगा 2 घंटा में। तो कहता नहीं कि हम ठीक बा, हम देखता नहीं, हम नॉर्मल डिलीवरी करा दें इसी में बा। तो चेक तो फिर नर्स अली तो कहते अभी बीमारी नहीं है चालू। तो कहते ठीक बा, रिपोर्ट आयल तो कहता नहीं कि हमारा बस के बात नहीं है। तो फिर वजह रुकल गई तो कहता रहन का जी कहता है जो रुका नर्स के बोला के फिर देखाओ तनी तो बीमारी चालू हो गई। तो कहता है कि अच्छा रुकी हम नॉर्मल डिलीवरी कराए तनी, कोनो दिक्कत नहीं। फिर पुर्जा वापस कह के फिर पुर्जा अपन ले लेला। तो ले लेने के बाद में जब 4:30 हो गई तो कहलन कि साइन कर।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से हादसे की खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। वारदात के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। मृतक युवक की पहचान विद्याकांत उपाध्याय के रूप में हुई है, जो सेक्टर 59 में एक कंपनी में काम करता था। मेरे भाई का नाम विद्याकांत उपाध्याय है। वह डिस्कोसेप कंपनी में काम करता है। रात को जब वो ड्यूटी से अपने घर आ रहा था तो एक ट्रक वाले ने उसको टक्कर मार दी। मुझे जब कॉल आया तो मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने अपने भाई को ट्रक के टायर के नीचे मृत अवस्था में पाया। अब मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि मेरे भाई को जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाया जाए और उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए जिसने मेरे भाई को ट्रक चढ़ाया। आज करीबन 8 साढ़े 8 बजे का वाक़या होगा कि हमें बजरे टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि बिस्मिल्लाह होटल के सामने एक गाड़ी के एक्सीडेंट से एक नौजवान की मृत्यु हो गई है। तो हम मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे पहुंचने के बाद देखा कि एक LP 6 टायर ट्रक के नीचे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जैसे एम्बुलेंस का इंतजाम करके नियमानुसार मोर्चरी में भिजवाया गया है। उसका मृतक का पता जोरी की जा रही है। तो पता चला है कि वो पीछे से बिहार का रहने वाला है और यह फरीदाबाद पर किराए पर रहता है। तो जैसे ही परिवार वाले हमें अभी कोई शिकायत देते हैं या कोई खबर जांजगीर चांपा के बलौदा से है, जहां तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई है। युवक की पहचान 22 साल के आनंद तंबोली के रूप में हुई है। युवक के तालाब में डूबने की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई थी। युवक की तलाश के लिए SDRF, होमगार्ड और जिला पुलिस की टीम लगी हुई थी। करीब 40 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से युवक के शव को तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बुलेटिन के आखिर में बात फरीदाबाद की भी कर लेते हैं, जहां एक दंपति ने 73 साल के वैवाहिक जीवन के बाद एक साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लोच में बुजुर्ग दंपति का एक ही दिन निधन हो गया। बुजुर्ग चांदीराम और भगवती देवी ने 73 साल के वैवाहिक जीवन के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। पहले महिला भगवती देवी का निधन हुआ, जिसके 40 मिनट बाद उनके पति बुजुर्ग चांदीराम ने भी प्राण त्याग दिए। परिजनों ने बुजुर्ग दंपति की शव यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली और फिर दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार भी कर दिया। हाँ जी, मैं दोनों के पास था। पहले दादी ने प्राण त्यागे, फिर आध पौन घंटे के गैप पे फिर दादाजी ने। हाँ जी, उन्होंने यही बोला था, डेली बोलते भी थे अक्सर कि मेरे से पहले ये जाएं, लेकिन विश्वास नहीं होता था। फिर दोनों साथ ही गए, पहले दादी गई, फिर आध पौन घंटे के गैप पे फिर दादाजी गए हैं। बोलते भी थे, पहले हमारा जन्म था, मेरे साथ रह चुकी है, एक जन्म और हमारा बाकी है। पिताजी की उम्र जी 91 में चल रही थी और माताजी की उम्र भी 90 साल थी। हाँ जी, दोनों ने एक साथ प्राण त्यागे। हाँ, माताजी की जो डेथ हुई थी वो 7:30 पे हुई थी। उनके 40-45 मिनट के अंतराल पे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। नहीं, लगभग पिताजी की 4-5 दिन। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।